नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर, भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 ईयर्स। प्रेगनेंसी के 26वें हफ्ते में आपका बेबी पंच, किक और ढेर सारी हिचकियाँ ले रहा है। वो आपकी हर आवाज़ को पहचान पा रहा है। उसका वज़न करीब करीब 900 ग्राम हो गया है और उसकी लेंथ 14 इंच हो गई है। अब आपको बखूबी समझ में आ रहा है कि आपका बेबी कब जगता है, कब एक्टिव रहता है और कब सोता रहता है। और आपका बेबी भी आपकी आवाज़ें पहचान रहा है और दूसरों की आवाज़ें भी पहचान रहा है। वो आंखें अपनी खोल रहा है, उसकी श्वास लेने की प्रक्रिया चालू है और उसका सभी सिस्टम्स करीब करीब डेवलप हो चुका है। उसके चमड़ी के नीचे खूब सारी ढेर सारा फैट लेयर डिपॉजिट हो रहा है और साथ में आपको भी भूलने की बहुत ही शिकायत हो रही है कि आप चाबियां कहीं रख के भूल जाते हैं। इसे हम प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला मोमनेजिया कहते हैं, क्योंकि रात को आपकी नींद में काफ़ी ढेर सारा खलल पड़ रहा है और आप कभी कभी आराम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भूलने की समस्या हो रही है और साथ में सीधा लिखने में भी आपको परेशानी हो रही है। बढ़ते हुए वज़न के कारण आपकी डेली दिनचर्या आलस भरी है, आपको कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, आपकी तकलीफ़ें बढ़ रही है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना, मोटिवेट बना के रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में एक्सरसाइज करना, अच्छे से आराम करना, दिन में आराम करना और अच्छी बातों के बारे में सोचना, आने वाले टाइम के प्रसव के बारे में सोचना और स्वस्थ बच्चे को पाने का सपना देखना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और साथ में यदि आपका टाइम हॉस्पिटल जाने की अपॉइंटमेंट आपका फ़िक्स है, तो आप ज़रूर से हॉस्पिटल जाएं, अपना बीपी पे नज़र रखें, वज़न पे नज़र रखें और यदि आपको डॉक्टर सलाह देते हैं तो आपके ब्लड टेस्ट करवाएं। आपका कोई वैक्सीनेशन ड्यू है तो आप उसको कंप्लीट करें। साथ में आपके जो भी प्रिस्क्रिप्शंस हैं या अकॉर्डिंग टू ब्लड टेस्ट हैं उसको आप फॉलो करें। अपनी एक्सरसाइज रूटीन को कभी भी ना भूलें और अपने खान पान को बिल्कुल ध्यान से आप लें और उसमें इंटरेस्ट लें। आप अपने साथ किसी को, अपने आप को बिज़ी रखें। अकेले बैठ के कुछ भी नेगेटिव बातें मत सोचें और ढेर सारा पानी पिए। गर्मी के दौरान आपको नारियल पानी पीना बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ में इन्फेक्शन से बचे रहने के लिए ढेर सारा पानी या ड्रिंक्स पी सकते हैं, जैसे कि लस्सी है, जैसे कि छाछ है और फ्रूट जूसेस हैं, कैरेट जूसेस है। इस तरीके के हेल्दी ड्रिंक्स पी सकते हैं और साथ में अपनी स्किन केयर रूटीन भी चालू रखें। यदि आपको डेंटल प्रॉब्लम है या जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो आपको दांत के डॉक्टर से ज़रूर से अपॉइंटमेंट देके उसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। इस दौरान गैसेस की और ब्लोटिंग की समस्या भी हो सकती है और इसी दौरान सेलिब्रेशन का टाइम है। यदि आपकी गोद भराई है तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि लंबे समय तक आप पूजा में ना बैठें और अपने आप को एक्टिव रखें। डेड टू बीज़ के लिए सलाह है कि उनकी हॉस्पिटल विज़िट के साथ आप उनके साथ रहें, उनको अकेला ना छोड़ें, उनको हमेशा उनके हर टाइम उनको खुश रखने की कोशिश करके उनको अच्छा आप रेसिपीज़ न्यू बना के खिला सकते हैं और अपने बच्चे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपका बच्चा ज़रूर से आपको रिस्पॉन्स देगा यदि आप उनसे बातें करते हैं, उसको कुछ अच्छी चीज़ें सुनाते हैं या थपकी देते हैं, तो वो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देगा। और इसी दौरान आप अपने प्रसव के बारे में, तैयारी के बारे में सोचें और हमेशा ये सोचें कि हमारा प्रसव आसान होगा। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर करें, उसके लिए कुछ वीडियोस देखें और इस तरह से ये शानदार सफ़र को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और आने वाले वीडियोस के साथ आप ट्यून्ड अप रहें। धन्यवाद, नमस्कार।